पुष्पों की आवश्यकता है। आप 2 छपरियां पुष्प जो है ला करके हमें दो, हमारी सेवा हमारी इस सभा में हाजिर करो। अगर 2 छपरियां फूल ना आए तो तुम्हें तुम्हारी बिरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही इतने शब्द कहे हैं, भोजराज कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद, अब कोई नियम उल्लंघन हो तो उन्हें डाल दिया जाए, और बिना कोई काम के यदि जेल में डाल दिया, कोई कारण भी तो होना चाहिए। नारद जी कहने लगे, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर तुम मरवाना ही चाहते हो तो एक उपाय है। काली देह में रहता है कालिया नाग, और 2 छपरियां पुष्प लेने के लिए उसी काली देह में जाएगा तो वो कालिया नाग के द्वारा मारा जाएगा, और जब फूल ना आए इसी बहाने से सभी आदमियों को जेल में डालेगा। भोजराज कंस हंसने लगा, वास्तव में देव ऋषि नारद तुमने ये सोचा। पत्र को लिखा, यादवों के नेता बाबा नंद, सुबह हमें 2 छपरियां पुष्पों की आवश्यकता है। अगर फूल ना आए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। पत्र को लिख करके नीचे हस्ताक्षर कर दिए और भेज दिया है। पत्र जिस समय वृंदावन में पहुंचा, बाबा नंद ने जिस समय उस पत्र को पढ़ा है, खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गई। और भोजराज कंस, तूने हमारे बच्चों के पीछे पता नहीं कितने राक्षस भेजे, लेकिन हमारे कुल देवता ने की कृपा रही जो हमारे बच्चा पर आंच नहीं आई। आज बैठ करके बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद जहां रो रहे हैं तब तक यशोदा मैया आई, पूछने लगी, क्या बात है दादा? तो आज रो करके जवाब दिया है, यशोदा कुछ मत पूछो। अरे रोई रोई की कुछ मत पूछो। अरे यशोदा क्या बताएं, उस पापी कंस ने पत्र भेजा है और काली देह से 2 छपरियां पुष्प मंगाए हैं। अगर फूल ना आए तो इसी बहाने से सारे आदमियों को जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या करें, हमारे पारे से दोनों लाला, उनकी क्या दशा होगी। आज बच्चों जैसे मैया यशोदा ने सुना
यशोदा मैया भी आज पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। बाबा नंद ये क्या हुआ? आज बाबा नंद कहने लगे प्राण प्यारे, अगर भूख ना आए तो हमारे कृष्ण और बलराम को भी जेल में डाल दिया जाएगा। अरे यशोदा, अरे प्राण न प्यारी कंसन काली जैसे भूल हमारे। रो करके जवाब दिया है यशोदा, अगर मेरे दोनों बच्चे उस जेल में डाल दिए गए, बारे बारे से कृष्ण और बलराम, इनकी क्या दिशा होगी? मैया यशोदा और बाबा नंद बुरी तरीका से रोने लगे हैं। तब तक जो है भगवान कन्हैया आज घूमते हुए आंगन में आए हैं। मैया यशोदा से माखन और मिश्री की मांग करने लगे। मैया मुझे माखन मिश्री दो। और कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं मां कि मांग रहा खन रोटी और गोपाल भैया, मैया यशोदा रो रही है बैठी बैठी। गुरुदेव यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, जगी कभी नहीं मोटी मोटी गोपाल मुझे माखन रोटी दे। मैया यशोदा कहने लगी ले लाला,
आज तो ये माखन मिश्री खा ले, कल तो तुझे भाजी के लिए तरसना होगा। इस माखन मिश्री से तेरी भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा तो कहीं बंधे होंगे और तेरी मैया कहीं बंधी होगी। जो इतने शब्द सुने हैं, माखन और रोटी को तो अलग रख दिया है, भगवान कन्हैया बोले हैं मैया ऐसा कौन बहादुर पैदा हो गया जिसने ये वचन बोले हैं, कलेजे को फाड़ के रख दूंगा। माँ तुम ये नहीं जानती हो कि हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है, तुम ये नहीं जानते। अब बोले हैं सुन माँ, भैया मारे वो एक रात तो सात को सड़ जाएगा, और मेरे एक तमाशे में वो निशन उठने पाएगा। फाड़ के रख दूंगा माँ। तू ये नहीं जानती है कि बलराम भैया में उनमें कितनी ताकत है। कौन है ऐसा कवि जिसने ऐसे शब्द बोले? तब तक नंद बाबा आनंद में आए हैं। कन्हैया तुझे बात नहीं मालूम है, वो भोजराज कंस ने पत्र को लिख करके भेजा है और जवाब दिया है, अगर फूल ना आए तो सारी बिरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। आज जैसे ये इतने शब्द सुने हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बाबा, अरे वो भोजराज कंस जेलों में धमकी देने की, मुझे भरने की दे रहा है। अरे जेल हमारे लिए जेल नहीं है, वो सच्चा गृह मंदिर है। बाबा तुम भी पत्र को लिखो और खुले शब्दों में कह दो कि तू जेलों में भरने की धमकी दे रहा है, ये लुच्चा और लफंगों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, एक सच्चा गृह मंदिर है। माखन और मिश्री को भगवान कन्हैया ने जिस समय खाया है, दुपट्टा से मुंह को पोंछा, बाहर आए हैं दामाद, शंकी, मदन, बलबीर, शदामी, मनसुख सब आए गए। सब आ गए, सब आए गए। चलो आज खेल खेलेंगे। खेल? हाँ। आज कह रहे तुम्हें चल चढ़े आई, आज खेल खेलने के लिए चलेंगे। खेल कौन सा खेले जा बताओ भैया, मेरे पास में गेंद भी नहीं है। देखो हम बता रहे तुम्हें, आज ऐसा करो, बताओ खेल जो तो है जो अच्छा, चाहे कबड्डी खेल ले। आज कबड्डी को खेल तो ना खेलेंगे भैया, अच्छा ना, तो फिर ऐसा करो
गिल्ली डंडा खेल लो। वो अच्छो नो है का कोई कान टूट जाए यार। तो भैया एक खेल और बहुत बढ़िया। कौन सा? तुम मेरे मुंह में करिया करो तुम्हारी आंखें में करे। तो का की आंख फोती है वो हमें लग रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे मामा भैया मेरे पास गेंद नहीं है और तुझ पे गेंद है। हाँ चलो आज गेंद का खेल खेलने के लिए चल रही है। गेंद ना मेरे कैसे मौत हो जाए देखो तो। क्यों? बताओ पता नहीं गेंद बनी काय की बनी है? ऐसी काय की बनी है? हाँ सुनो पता गेंद काय की बनी? काय की बनी? मेरी मम्मी की, मेरी की नानी की, मेरी की मम्मी की, मेरी की नानी के लहंगा ही बनी। इतनी दूर से बन के आई? हाँ इतनी दूर से आई। तो भैया चिंता मत कर, आज खेल खेलन के चल रहे हैं। हम गेंद लाई दिए तेरे पास गेंद है, मुंह पे गेंद ना ताकि अपनी गेंद की मैं ऐसी कर रहा है। कल तक तो मेरी गेंद से मुंह बाय बाय खेलते रहो। आज जब तेरी गेंद को नंबर आओ तो तू दोनों तरफ फाल हुआ है। हम देखो गेंद लाई थी मेरी बहुत पुरानी गेंद है, चली जाए या फिर चल भैया तेरी गेंद यदि खो गई तो हम ला करके तुझे देंगे। ला करके ना गेंद भाई चाहिए। रुक जाओ पहले। जय गेंद चाहिए? हाँ जय चाहिए। जाओ अम्मा के साथ खाओ पहले। कोई बात नहीं तो मिल जाएगी। अम्मा के साथ खाओ। खा ले अल्लाह खा ले। फिर तो जा लगा नवाज भैया गुस्सा मत होइयो है। चिंता मत कर भैया, तेरी यदि गेंद खो जाएगी तो हम तुझे वापस देंगे, ठीक है? देखो भैया गेंद हमें भाई चाहिए। ठीक है कुछ भी हो जाए हम तेरी वही गेंद ला करके देंगे। हाँ देखो चाहे चिमटा वाले ने छुए ढोल वाले ने छुए, गेंद हमें भाई चाहिए। हम वही गेंद देंगे, ठीक है? ठीक। आज ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया और खेल खेलने के लिए जिसमें काली देव के पास में पहुंचे हैं और दामा कहता हुआ जा रहा है भैया यदि मेरी गेंद खो गई तो हम मेरी गेंद वापस ले लेंगे। तो भगवान कन्हैया बोले हैं दामा, अरे जे दमाने ठाने लाला बात न सुनाए, अरे जे दमाने ठाने लाला बात न सुनाए, कहाँ तेरी गेंद जाए हाथ में निकाले। दामा ने गेंद रही भैया कन्हैया गेंद आ रही है तो आज जैसे ही गेंद मारी वो गेंद सीधी आज भगवान कन्हैया ने इसमें टोल को मारा है तो जाकर के काली जगह अब तो अरे लोहे आए 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 जलाई है कहाँ मेरी गेंद जाए नीर थमाई है आए हाय
मारा कन्हैया और जैसे भगवान कन्हैया ने टोल को मारा वो गेंद जाकर के काली दे में। कन्हैया हाँ भैया देख हमने तो ते कहीं दम गेंद बनाए दिए अब तूने मेरी गेंद खोई दी अब हमें गेंद भाई चाहिए। अरे भैया चिंता मत कर, अरे गेंद मेरे हाथ से चली गई तो मैया यशोदा से कह के हम तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे। हमें नहीं पता, हमें गेंद भाई चाहिए, भाई चाहिए। अरे भैया तो भाई गेंद हम कहाँ से लाए के दे? हमें नहीं पता, कल तो देव ले आएगा, हमें गेंद भाई चाहिए। अरे भैया वो तो जाकर के काली दे में गिर पड़ी है। हमें भैया का सुना पता चाहे तुम अपनी अम्मा के अंतर नानी के अंतर कहूँ तो हमें गेंद भाई चाहिए। हाँ देख लियो। ए दामा जब मैं कह रहे हैं अगर गेंद गिर पड़ी है तुझे नई बनवा करके दे देंगे। मतलब मेरी गेंद खोती फिर ऊपर से सीना चोरी करते हो? मेरा पीताम्बर क्यों पकड़ रहा है? हाँ पीताम्बर क्या रुक जा महाराज। नीची आवाज। ओह माय गॉड मेरी गेंद भाई चाहिए महाराज भाई। जब हम कह रहे हैं तुझे दूसरी गेंद बनवा करके दे देंगे ना मोय भाई चाहिए। देखो अब तुम्हें माई गेंद बहुत अच्छी पिला रही थी, मेरी अम्मा मरे गए हैं। अरे जब तुझसे कह रहे हैं तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे। हमें भाई चाहिए। नहीं माने? नहीं मानेंगे, नहीं माने? नहीं मानेंगे। भगवान का नहीं आप बोले बोले दामा बोलो। ओ दामा कुछ मसले पर अच्छा क्यों भी सोए खाने देता है और फटे हुए चितड़े पर तुम भी मेरे पीताम्बर को छोड़ देना माँ। नहीं पहले मेरी कमर को छोड़ दे वो बदले पर नायक तेरी बात सोए कदम तो नहीं बैठो तेरी कमर को छोड़ एक तमाची बात कर रहे हैं। हाँ सुनो तुम एक तमाचा मारोगे और लाठी मेरी हिलती है और तदमाकन तुमने खाओ है तो मेरी तो साथ मठा मने उठियो। अच्छा सुनो बिना हमारे ओ माधव तुम कब कब पाद रखा रे तुम साथ देना दे जाएगा तुम राजा कन्हैया बड़े बाप के बेटा इसलिए तेरे ऊपर धौंस दिखाया। वही तो कंस ने फूल मंगाए हैं और जब से फूल को नाम सुनो है तब से तुम्हारे घर में अभी तक रोटी भी नहीं बनी। और यहाँ पर बहादुरी दिखा रहे हो। ये फूल तुम्हारे आगे
जा रहे हो, बड़े बाप के बेटा हो इसलिए। आप 3 दिन होएगा चूलो ना जरो तुम्हारे घर है तो मैंने हाँ बड़े बाप की औलाद तो वो दिखा रहे हैं हमें तो बाप और ये दामा तू ये फूलों की धमकी मुझे दे रहा है। हम फूलों की धमकी ना हमारी गैन गए तो धमकी गाँव देते तो तू चिंता मत कर, तू अभी बैठ जा और तेरे सामने ही अभी तेरी गेंद ला कर देता हूं। ठीक हम बैठे बैठे सरदार बैठे। आज उसी समय भगवान कन्हैया चले हैं और कदम की डाली पर जिस समय भगवान चढ़ जाते हैं और उस काली देव में जिस समय छलांग को लगाई है भक्तों, कि कूदा जमुना में कन्हैया भैया लेके मोरली। कूदा जमुना में कन्हैया भैया लेके करके भगवान कन्हैया कदम की डाली पर चढ़ गए और जाकर के जिसमें उस काली ने में छलांग को लगाया है भक्तों। आज सभी जो है ग्वाल वाल दामा को गालियां देने लगे, ओरे दामा तूने आज कन्हैया को इस काली देह में डाल दिया, ओरे दामा ये गेंद के पीछे तूने भगवान कन्हैया को काली देह में डाल दिया। भाग करके उन ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा खबर दी है, मैया तुम्हारा लाला जो है काली देह में गिर पड़ो। आज मैया यशोदा और नंद बाबा जो है जिस समय चले भगवान कन्हैया के पीछे क्या हालत बनी है, उसी काली देह पर जाकर के आज मैया यशोदा बुरी तरीका से रोने लगी। यशोदा चिल्लाई दाढ़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। अवनंदन छाती पीट गई मेरे कुंवर कन्हैया। हाल बेहाल हो गया मैया यशोदा बाबा नंद का। बलराम ने समझाया है मैया
जिनका मौत भी कुछ नहीं कर पाई, वो बड़े बड़े दानव आकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो अवतारी हैं। और हमारा कन्हैया भैया अभी आता होगा, धैर्य को धारण रखो। इधर जैसे ही मैया यशोदा और बाबा नंद को बलराम ने धैर्य धारण रखा है। महाराज आपके लिए कन्ही ले आ चुके, थोड़ा इधर भगवान कन्हैया काली देह में पहुंचे हैं, जहाँ कालिया नाग सो रहा है और चारों नागिनियां जाग रही हैं। जैसे नागिनियन ने देखो है भगवान कन्हैया का। ओ दीदी, हाँ देखो तो देखो कितना नन्ना लगा के को देखो, जब सटी आएगा ऊपर तो देखो ये चलो और मन के देखो और लला देखो, अरे जब जग गई ना, हाँ तो फिर जिनका फायदा देखो, मेरे लला समझ आए दे जाए नन्ना है काऊ को भूलेगा। तरह तरह की नागिनियां बात कर रही हैं बहन। छोटा सा बच्चा है, कहीं मेरे पति जग रहे होते तो इनकी फुसकार से ये भस्म हो जाता। हाँ कह दो ये वापस लौट जाए। लला, हाँ तुम जा बताओ, इतनी नन्ही सी उम्र में क्या करने चले आए? अरे नागिनिया, हाँ आज तो अपने नाक को जगा, तो मैंने पता जगा। देखो अगर मेरे हस्बैंड को ठीक है, देखो पीर वाले की हड्डी से जगा नागिनिया, जगा अपने पति को। काय के लला हमारे वो चाहता क्यों? और का लौट वो मुझे छोटा बता रही है, लौट जा, छोटा समझ रही है। और का तो जगा, अगर तू नहीं जगा रही है तो सुन, मैं खुद स्वयं जगा रही हूं। और क्या किया भगवान श्याम ने? ते जगावे तनिक अपने पति को, कोई बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए तो मेरे मरने से क्या करना है? लौट जा, बाइक मर गए तेरे को बताओ। जगा जगा अपने पति को जगा। बाइक लगे हत्या लग गए हो, छोटा बता रही है ना। हम ऐसे छोटे बालक, तेरे पति का घमंड मिटाए। हम यही चिंता में तू नहीं लगा रही है तो मैं स्वयं ही लगा दूंगा। तुम बताइए जगा ले, हम काय के बार आगे बढ़े और जैसे ही उस कालिया नाग की पूंछ पे लात रखी है, आगे बढ़ के हनुमान की पूंछ को आज कालिया नाग सत्रह तलवार और भगवान कन्हैया के बदन से लिपट गए। आज भू भू भू
आगे झूठ पड़े यमुना को पानी खोलेगा कालिया नाग भगवान कन्हैया के बदन से छुपट गया। आज जैसे ही कालिया नाग छुपता है भगवान ने इतना शरीर गर्म कर दिया है कि कालिया एकदम दूर कालियों को जिसने नाथा है भगवान कन्हैया से जिसने बदन से चिपटा है तो आज अपने शरीर को भगवान श्याम ने इतना गर्म किया कि दूर हटा। उसी समय झटका दिया है तो घबराए के काली दूर हटा क्यों ही मोहन ने हाथ किया झटका से नथुनी पिचकाए गई और काली नाग को नाथ लिया चारों नागिनियां भगवान कन्हैया के सामने आकर के आराधना करने लगी प्रभु मेरे पति को छोड़ दो। समझ गई कि भगवान का अवतार हो चुका है। आज चारों नागिनियां भगवान कन्हैया से बोली है प्रभु आपने मेरे पति को नाथ लिया है इसलिए मैं तामसी जी हूँ मेरी रक्षा करो। और नागिनियां बोली हैं भगवान श्याम से तामसी जी बहू स्वामी चारों नागिनियां आरती लेकर के भगवान कन्हैया से कहने लगी हैं प्रभु मेरी रक्षा करो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे हैं जाओ मुझे गेंद ला करके दो और 2 छपरियां फूल को तोड़ करके मुझे दो
मुझे बैठा करके और ऊपर छोड़ करके आओ। आज जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे अब आप यहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये जमुना का जल जो है वो जहरीला हो चुका है। यहाँ से रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा प्रभु उस रमणक द्वीप पर गरुड़ रहते हैं, वो मेरा वचन कर जाएंगे। भगवान बोले हैं तेरे नाग पर मेरे पैरों के चिन्ह बन चुके हैं, गरुड़ तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। आज भक्त उसी समय 2 छपरियां फूल तोड़े हैं, गेंद ला करके भगवान कन्हैया को दी। स्वयं कालिया नाग जो है भगवान श्याम को लेकर के जिस समय ऊपर आया है, आज बंसी को बजाते हुए भगवान श्याम चले हैं। आइए सभी लोग बोलेंगे अरे काली नाग के फल पे मेरा नाचने
परीक्षा तुम्हारा जाएगा बाबा ही टाप देते एक ढंग से ताली बजाओ करो रोटी नहीं खाए के आएगा हाँ पूरी मार दो यहाँ सॉरी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ये कि पति महाराज तो खड़े हो जाते परीक्षित महाराज ना खा जो अपनी अपनी व्यवस्था में लगे सब लोग। आइए सभी भक्त कीर्तन और बोलेंगे। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ और एक पति महाराज दोनों खड़े चारों लोग खड़े हो जाओ हैं। चार लोग तो थाड़े हो जाए तो हाँ सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे। अम्मा तुम बजा लियो चश्मा वाली बजा लियो है
महाराज जी तो कोई फर्क ना है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। जय हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद, भगवान कन्हैया बाल लीलाएं कर रहे हैं और इधर इस समय जो है भगवान श्याम ने कालिया नाग को नाथा है। धीरे धीरे समय बीता है उस वृंदावन में। आज भगवान कन्हैया जो है राधा ललिता शीला और मिला विशाखा बोली है प्रभु वो दिन कब आएगा। तो भगवान कन्हैया बोले हैं गोपियों चिंता मत करो, आज पूरी तुम्हारी सगाई करें, आज पूरी तुम्हारी सगाई जिस समय भगवान अवश्य हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। योग माया को जवाब दिया है जाओ यमुना के किनारे एक बहुत सुंदर रमणी की जगह को बनाओ और जाकर के यमुना के किनारे बहुत सुंदर रमणी की जगह को बनाया है। लौट करके भगवान कन्हैया को जवाब दिया है प्रभु मैंने यमुना के किनारे जाकर के बहुत सुंदर जगह को तैयार किया है। आज भगवान कन्हैया चले हैं यमुना के किनारे आए हैं और जिस समय उस जगह को देखा कैसी जगह थी वो जो योग माया ने बनाई। कैसी वो सुंदर जगह थी।
जैसे ही सुंदर रमणीक जगह देखी है तो भगवान कन्हैया ने मुरली को हाथ में उठाया और जिस समय वहां बजाना प्रारंभ किया है आज मुरली आंगन में भगती श्याम बजाई आज बंसी गई आंगन में भगती श्याम बजाई जो है बंसी को लिया है सुंदर रमणी की जगह देखी भगवान कन्हैया ने जो योग माया ने बनाई सुंदर सी जगह पर जिस समय बंसी को लिया और भगवान ने बजाना प्रारंभ किया। जब बंसी बजाई अब बंसी की धुन जिस समय गोपियों की कान में पड़ी है तो जो जैसी अति वैसी बात खड़ी गई बिलाज पहने चली गई और चिमटा वाली दिया साया पहने के ऐसे ही चली गई थी। और देखो ये ढोलक वाली दिया है मौटी वाली लिपस्टिक लगाए एक कम लगा ली एक कम भूल गई। गोपियों की वो दशा हो गई जब मुरली की वो दिया पड़ी देखो ये दिया है जे बेचारी कहीं ये देखो जे आंख में काजल लगाए लाई कमले पेट लगाए लाई अल्लाह जे दिया है गोबर पादती एक हाथ में लेके ही चल रही और कोई तो देखो तो पूरी बेल से लई देखो मेरे लाल मेरा पूत मेरा बछड़ा का दशा हुई है महागोपियों की जब सामने मुरली को बजाना आरंभ किया। ऐसी बजाए नहीं बसुरिया जिस समय बंसी को बजाना आरंभ किया है उस्ताद जी आज गोपियां ध्यान को भूल गई। कोई रोटी कर रही है एक हाथ में रोटी है एक तय पे ये तय पे लेके चल रही
साहू ने एक आंख में सुरमा लगाया तो जाने भूल गए और का अंधी हुई नहीं पैर में नहीं पाए हाथ में मुंह से फिरे क्या दशा हुई है किसी ने पैर में पायल कहते आसन में किसी ने पैर में पायल कहते आसन में किसी ने पायल में साया बना कान में किसी के पायल में साया बना कान में साले कमरे में भाई दैया भैया तो वो दशा हुई जब बंसी की धुन कान में पड़ी है गोपियां श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार का ध्यान ही भूल गई तू आके देखो एक आंख लगा दी गोवर्धन में को बोली गई जे गोवर्धन वाले में बुआ है मोटी वाली उलटे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली गहने जे बहुत तेरा रोका पतियों ने राजी न भइले रहने श्री राधे उनके पतियों ने भी रोका लेकिन नहीं मानी है। आज भक्तों जो है पहुंची है उसी यमुना तट पर और जाकर के क्या देखा है भगवान कन्हैया नहीं दिखाई दे रहे। संग की सहेलियां सभी गोपियां जो है आज भगवान श्याम को ढूंढने लगी हैं। एक सहेली बोली है बहन जिया बोलो ये बंसी की धुन कहां से आ रही है जे वो भगवान कन्हैया कहाँ है देखो छुप जाओ बताओ काय के पगले आने चली आई सब की सब ये मेरे प्रभु संगम चली आई मोटी वाली लेकिन वो भगवान कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं देती जाती है देखो मकाका में बैठे हैं अच्छा और का एक बोली है सकी अरे देखी ले मैंने
बात कर रही हैं। इधर सभी गोपियां जो है महाराज करने के लिए वहां पर पहुंची हैं। रात के समय पार्वती भी चली है। तो भोले बाबा पूछने लगे हैं, पार्वती कहाँ जा रही हो रात के समय सज धज गए? तुम्हें मतलब बताओ पहले। तुम ये बताओ रात के समय लेकिन कहाँ जा रही हो? रात के समय तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता ना है क्या? आज भगवान कन्हैया महाराज की लीला कर रहे, सोचे खन जाए रहे। महाराज? हाँ, महाराज कहाँ हो रहा है? यमुना तट पर, वृंदावन में। हाँ, वृंदावन में। तो महाराज देखने के लिए जा रहे हो? और का मासा की वह पेड़ा खाया। पार्वती तो महाराज देखवे हम चलेंगे। का तुम सटे आए गए का? होने केवल जनानी जाती है, जनानी। क्यों? ऐसी जनानी जाती जेबे देखो अच्छा। लेकिन तुम जा रहे हो, लेकिन हम भी चलेंगे। हम अकेला कहाँ यहाँ पर रुकेंगे? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पर मर्द नहीं जाते, ओनली जनानी जाती है, जनानी। ले जनानी जाती तो हमें जनाना बना ले। और तुम जब टेढ़ा हाथ की दाढ़ी लटका जा ले जाओ। 1.5 हाथ की दाढ़ी है तो 1.5 हाथ को 2 हाथ को घूमट मार लिए। तो मने होना है तो सोना है। मैं भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। काय के लिए मेरी बेइज्जती ना कटवाई हो सकाई। ते ऐसे मोटी मोटी जनानी लेके जी देखो ना, लेकिन चलेंगे। भोले बाबा पार्वती से बोले हैं, पार्वती कि बोले गौरा से एक दिन क्यों भोला प्यारी अपनी जनाना बने। बाबा कहने लगे हैं, पार्वती चाहे कुछ भी करो लेकिन हम भी तुम्हारे साथ में महाराज में चले। और ये 100 रुपए भंडारे में आए हैं दान के लिए और 50 रुपए हमें दिए हैं। 2 पैकेट आलू गांव नगला केसरी से जयवीर सिंह भैया टेंट वाले, उनकी तरफ से ये दान आया है। प्रभु से कामना करते हैं धन दौलत से भंडारे भरे रहे
गोविंद भगवान की कृपा बरसती रहे, मनोकामना पूरी होती रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे, कीर्ति बढ़ती रहे। हम तो यही चाहते हैं प्रभु दिन और रात ऐसे टेंट चलता रहे हमेशा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, आनंद कंद भगवान की जयकारा सही तो बोल लियो करो। दीक्षित महाराज देखो तो अब का लली लला हो जा तो देखो कैसे आंगन खुलता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला। आज भक्तों श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद, इधर महाराज भगवान कन्हैया कर रहे हैं। भोले बाबा पार्वती से बोले हैं, पार्वती चाहे कुछ भी करो लेकिन अब मैं आने रुकूंगा, मैं भी महाराज देखने के लिए चलूंगा। भोले बाबा माई पति देखो तुम काय के लिए मेरी नाक कटवायो आए, देखो इनका देखो काय के लिए मेरी नाक कटवायो। अरे कुछ भी करो, साड़ी पहनाओ नहीं मने और श्रृंगार करो, भगवान करे सो आदमी काउ ना दे और हम भी चलेंगे। और नहीं मने चलो मरो चले हमारे संग हुआ करेंगे तो चले। आज तो उसी समय संगम बुआ गिरे मैया पार्वती ने भोले बाबा का श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। कैसा? लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक, हाँ ओ माय गॉड, कुंडल पहनाए, बुआ देखो पायल पहनाए। आज श्रृंगार करो है, लेकिन जब 1.5 हाथ की दाढ़ी देखी क्या कांडे जाइयो, कहने लगे भोले बाबा बस सब तुम बनी गई, बनी गए जनानी हो गई तुम, उतना रहे हो तुम। ऐसो करो जब दाढ़ी कटवाए के आओ, चलवाया जाओ, चलवाए का। भोले बाबा कहने लगे चिंता मत करो, मैं उतना लंबा घूंघट मार लेंगे। तो परिये ना लटकाए बिल्कुल। अच्छा तो ठीक, देख लियो पैसा और बेइज्जती हो जाए। आज उसी समय भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में महाराज देखने के लिए नर से नारी बन के चले, साड़ी को पहन करके। और जैसे ही वृंदावन में महाराज ने यमुना तट पर जिस समय प्रवेश किया है, तो भगवान कन्हैया ने तो एक गोपियों को लगाए दो पैरा पर, सबके नाम नोट करके तभी अंदर जान दियो। और पार्वती जिस समय गोपियों के सामने से निकल करके गई, आप भोले बाबा इतने लंबे और चाले में कुछ अंतर रहे, और चाले कई तरीका होती है। गोपियों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? महाराज देखने जा रहे, तुम्हें मैंने अब तक नहीं देखो, इतनी लंबी कि नहीं बहु हो तो देखो तो पता ना। ओ जिया भोले बाबा सोचने लगे अगर हम बात करेंगे तो जनानी बात और मर्दानी बात में अंतर हो जाएगा। को तो वही पकड़ ले जाए। खाना गुस्सा सुनाई करे पे तो बोले ना खड़े ही रहे। तब तक जो है पार्वती ने देखा, ए गोपियों, इन्हें क्यों रोक लिया? जा बता कौन है जे जे हमारी लला है ना गणपति, जानती हो? गणेश बेटा भी जो हमारा वो ना है छोटो लल्ला गणेश, बाकी जे बहुआ रहे हैं। अच्छा देखो सामान्य धरो सिंदूर अच्छा। आज उसी समय जो है पार्वती बोली है, गोपियों तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो।
जय गणपति की हरगौरिया हर माना तो सही। ये माना तो सही मेरी माना तो सही जैसे ये मैंने शब्द सुने गोपियां को लगी गणेश की बहू। बताना है क्या भैया ओ जब बताओ तुम्हारे पहले हो रहा है कब भी आओ करना तुम्हें बताना है कि अगर बीच में देखो लॉकडाउन लगो तो हां पर आना जाना सब बंद तो सही बात है। तो हमने कार्ड कार्ड बांटी नहीं पाए। अच्छा हाँ लॉकडाउन में क्या कर लो जल्दी में कर लो तो हाँ तभी जल्दी कर लो देखो हाली कोई है देखो आज उसी तरह बोली है पार्वती सुना गोपियों। अरे कछन पे अपनी कला की धर्म में कली समाई अपने बला की धर्म से कली समाई कछन पहले अपनी कला की धर्म में कली समाई। अरे अपने स्वतंत्र को अरे स्वतंत्र को अरे बेलागी मेरे घर में आई तुम्हें गोपियां गाने लगे हैं भैया ओ लला गणेश को ब्याह कर लो लेकिन तुम आज ऐसे करो बहू को मौत तो दिखाई दे। कितनी चंद्रा देखो तो मौत दिखाए दे मतलब घरे आई हम तो सब दिखाई दे एक धोती का देना बरता के मैं कहा मौत दिखाई दे। जब तो बात सही हाँ हमारे घरे चल के आइए हम पूरा मौत दिखाई दे सामने देखो तो अच्छा बहुत सुंदर किया है। अरे करे नहीं शादी अपने जलाली खबर रसोई में जमाई करे नहीं शादी अपने ललाकी हमारे नाई में जमाई ये करे नहीं शादी अपने जलाली खबर रसोई में जमाई। अरे घूमने का हाय हाय पार्वती कहने लगी ऐसे नहीं ऐसे घोड़ा को नहीं दिखाएंगे और का तुम जा चाहती घर आन पर एक धोती देर पर है बिल्कुल हाँ घर आइयो हम तुम्हें मौका सब दिखाई में देखो सामने कितनी बढ़िया मेरे में बहुत बहु है बढ़िया है नजर लग जाए पहुंच जाके रहा है सोई। आज उसी समय जो है पार्वती भोले बाबा को लेकर के अंदर पहुंची है। मेरी पिटिया अपना गोविंद है जहां महाराज हो रहा है आज भक्तों वहीं पर पहुंची हैं। इधर भोले बाबा बैठ गए उस महाराज में क्या देख रहे हैं जितनी गोपियां हैं
उतने ही भगवान श्याम रूप को बना करके महाराज कर। आज महाराज को देखा है बंसी की धुन भोले बाबा के कान में पड़ी है, सोचने लगे बहारे करिया। तो मैं बहुत धुन करवाए थे, सारे गोविंद तुम में बहुत धुन भरे ऐसे नाच रहा है। मोटो ताज भाई जागा सब भैंसी ने दूध पी लो या 6 दिन में। आज उसी समय भक्तों भोले बाबा देख करके कहने लगे ये क्या कर रहे हैं भगवान श्याम। कार्य कार्य बड़े गुरु वाले आपने करिया माया हमारी कन्हैया अरे भाई मन की खबर उमर के खाने वाली ये हो आज की करत द्वार भूल गई संग हुकमारी जाना दे संग कन्हैया अब सके न फेरे दे रायो मैं जी बड़े गुण भरे जा करिया मैं सामने बैठो भगवान कन्हैया के महाराज में जिस समय भोले बाबा डमरू को लेकर के त्रिशूल को लेकर के कूद पड़े हैं वहां से भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हुए सभी गोपियां अभिनय करने लगी हैं तब आए हैं भोले बाबा की वहां पर पहचान हो जाती है तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर भगवान
बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आदि कर रहे तुम मनते जयकारो ना कोई बोल तो महाराज है तुम्हारी पार्टी कमजोर है और तुम्हारी पर देखो हमारे लोग सब पीछे तंदा देखो चश्मा लगाए बैठे अच्छा हाँ जय बात तो बुलवाए नहीं इतना देखो अरे शेर है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रुक जा ऐसे ओ दत्ता भैया अरे सब लोग चुप रहियो है तुम मत बोलियो कोई मत बोलियो अरे के देख लियो मेरी ओर है ऐसे ना देखो पता लगेगा अब कंपटीशन हो जाए कंपटीशन हो जाए बिल्कुल हमारे भैया लोग पीछे ना और जो जीत जाइए बाई बोला दो जाइए खाए के मोटे हो जाए दे दे गोविंद तो दे दे कम मोटे देखो हम बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। अब माताएं बोलेंगी राधे राधे श्याम बोलो। भैया लोग तुम कोई मत बोलियो सकता ले तो तक है ना भैया लोग फिर बोलेंगे सीता सीता राम बोलो ना बाद में बोले ऐसे ना हाँ अपनी पार्टी अलग रखो हाँ रोक रोक के बोलेंगे देखेंगे बोलना सभी लोग तालियां बजाते हुए प्रेम से हरि का नाम बोलो। तो मतलब ते चिड़िया में न्याय दिया माता मैंने समझ में आई। हेलो ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 20 रुपया जितेंद्र कुमार नगला भदौरिया, 10 रुपया मनोज कुमार नगला ख्याली, 40 रुपया शिव कुमार पुत्र हरिचंद जी के नगला भदौरिया और 250 रुपया राजवीर गिलौंडा और 10 रुपया